सत्य को 7 आयामों में व्यक्त करते हैं। जो सत्य होता है वो 7 तरीकों से व्यक्त किया जाता है, उसके 7 अलग अलग रूप होते हैं और इसको सबसे पहले जैन धर्म के द्वारा इसको समझाया गया। महावीर स्वामी ने जो है इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, सप्तभंगी सिद्धांत इनको बोला जाता है, इसके अलावा इनको स्यादवाद भी बोला जाता है। स्यादवाद या अनेकांतवाद या स्यादवाद, सापेक्षवाद का भी सिद्धांत इनको बोला जाता है। तो जैन धर्म में जो है महावीर स्वामी ने जो है एक्सपेरिमेंट किया और एक घड़े के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और अपने शिष्यों से पूछा और जो जो उन्होंने परसेप्शन बताया, जो उन्होंने जो है जो विचार बताए, जो उत्तर बताया, उस आधार पर उन्होंने 7 तरह के जो है एक घड़ा लिया था और घड़े को जब सामने रखा था तो घड़े को सामने रखा, शिष्यों से पूछा मेरे हाथ में घड़ा है, बताओ क्या है, मेरे हाथ में घड़ा है कि नहीं? तो उन्होंने कहा हाँ घड़ा है। तो उन्होंने कहा स्यात् अस्ति, है। तो ये पहला आपका सिद्धांत हो गया। दूसरा, घड़े को उन्होंने क्या किया, हटा दिया, पीछे रख दिया। अब बोला दूसरे से कि बताओ क्या घड़ा दिख रहा है? तो दूसरे ने जवाब दिया नहीं दिख रहा है, यानी नहीं है। स्यात् नस्ति, यानी कि नहीं है। फिर जो है क्या किया, फिर घड़ा को वापस लिया और फिर वापस जो है उनको छुपा दिया। तो फिर पूछा किसी दूसरे से, अब बताओ क्या कर सकते हो इसके बारे में? तो उन्होंने बोला, जो तीसरा जो उत्तर बताया गया उनके शिष्यों के द्वारा, तो बोला गया है और नहीं भी, यानी कि हमने देखा है, अब नहीं है और नहीं भी है। या ये जवाब मिला, तीसरा जवाब आपका। और आपके जो चौथा शिष्य से पूछा गया तो क्या कह सकते हो तुम इसके बारे में, बताओ क्या कह सकते हो? तो बोला कहा नहीं जा सकता, जब हम देखे ही नहीं तो क्या कहेंगे, यानी कि है नहीं तो नहीं कह सकते हैं, जब सामने कुछ है नहीं। तो वो बोला कहा नहीं जा सकता, क्या कुछ नहीं कहा जा सकता, कहा नहीं जा सकता। पांचवा जो जवाब मिला उनको, तो उन्होंने पूछा तो जवाब मिला स्यात् अस्ति च अव्यक्तम च, है किंतु कहा नहीं जा सकता। देखा तो गया है अभी, लेकिन हम उसे कह ही नहीं सकते कि सही है, क्योंकि अब हमारे पास अभी वो दिख नहीं रहा है। तो है किंतु कहा नहीं जा सकता है। छठा जो शिष्य था उससे जब पूछा गया, छठा जवाब उन्होंने क्या मिला, तो वो बोला स्यात् नस्ति च अव्यक्तम च, नहीं है और कहा नहीं जा सकता है। नहीं है, नहीं कहा जा सकता है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता कि है। ठीक है, ये आपका जो है 6 जवाब उनको मिल गए। 7वां में क्या मिला उनको जवाब, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च, है नहीं और है नहीं है और कहा नहीं जा सकता। है कि नहीं है, ये दोनों नहीं कहा जा सकता। इस तरह से 7 रूप बता दिया, जो व्यक्त करने का, जो सत्य को समझाने का स्वरूप था, उसमें जो है बता दिया महावीर स्वामी ने कि इसके 7 आयाम होते हैं। आज के डेट में अगर देखें तो अगर किसी भी 2 पक्षों में बातचीत हो रही है तो ये नौजवानों में देखा जाता है कि वो आपस में लड़ जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा जो है रास्ता बताया महावीर स्वामी ने कि हम किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं, अपनी बात को व्यक्त करने से पहले या कहीं कहने से पहले हम कह सकते हैं कि जहाँ तक मुझे मानना है या जहाँ तक मेरा नॉलेज है ऐसा है। तो हो सकता है आप जो है किसी चीज़ को पुख्ता नहीं कर रहे हैं और आपकी बात को कोई काट भी नहीं सकता है। तो ये आपके मेंस वगैरह में जो है इस क्वेश्चन को पूछा है, इसको समझाने के लिए, इसको जो है इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से जो है किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा आज के समाज में, ये चीज़ वहाँ पे जो है अच्छे तरीके से बताया गया है। भगवती सूत्र में भी एक कहानी है कि हाथी के ऊपर एग्जाम्पल दिया गया है और हाथी को जो है अंधे लोग जो है अलग अलग परसेप्शन बनाते हैं। कोई उसका पैर छूता है हाथी को तो बोलता है ये तो बहुत बड़ा खंबा है, कोई अंधा पेट छूता है तो बोला ये तो बहुत बड़ा जो है दीवार है, कोई जो है तीसरा जो था वो पूंछ छुआ तो बोला बहुत बड़ा जो है रस्सी है, उसके जो है सूंड को किसी ने छुआ तो बोला कि ये तो अजगर है। ठीक है, और हाथ उसके जो है दांत को किसी ने छुआ तो बोला कि ये तो भाले जैसा दिख रहा है। इस तरह से 7 अलग अलग परसेप्शन बनाए। एक जो है आँख वाला व्यक्ति उसको देख रहा था और बोला कि ठीक है तुम लोग सही कह रहे हो, और उसने बताया कि तुम लोगों ने अपने जो हिसाब से जो सच बताया था वो था, क्योंकि तुम उस चीज़ को नहीं जानते थे। तो वैसे ही है कि एक जो है आदमी, एक जो ज्ञान से भरा हुआ इंसान है, वो सत्य को अलग तरीके से समझेगा। जैसे अंधे के हिसाब से सत्य
जो है कुछ और था और आँख वाले के हिसाब से सत्य जो है कुछ और था, यानी कि सत्य का जो असली रूप था वो उसने बताया, समझाया। तो इस तरह से जो है ये सप्तभंगी सिद्धांत का जो है विकास हुआ जैन धर्म में। स्यादवाद सिद्धांत भी बोलते हैं, अनेकांतवाद भी सिद्धांत बोलते हैं। और कई बार वनडे एग्जामों में आपके जो है पीसीएस वगैरह में, यूपीएससी में तो उसको मेंस के व्यू से जो है, रिटन के व्यू से अच्छे तरीके से जो है इसको लिखना पड़ता है, वहाँ इसको जो है डिटेल में पूछता है। लेकिन वनडे एग्जामों में पूछता है कि सप्तभंगी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया या किस धर्म से रिलेटेड है। तो आपको ये आज ये समझ में आ गया होगा, स्यादवाद या अनेकांतवाद या इसको सापेक्षवाद भी बोलते हैं, कि सच को जो है कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं। तो यह आज का क्लास था स्यादवाद पे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे सपोर्ट मिले। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, प्लीज़ प्लीज़।